हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्भांतर शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन पाइसेस या फिर फिशेस। तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रू फिशेस की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट पाइसेस। तो द डेवोनियन पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस। डेवोनियन पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा गया था फिशेस का, एंड स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इस्थियोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। दिस सुपर क्लास इंक्लूड्स द ट्रू फिशेस। पाइसेस के अंदर आप बेसिकली किसकी स्टडी करते हो? आप स्टडी करते हो अबाउट ट्रू फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फिशेस का हैबिटाट क्या होता है? बेसिकली फिशेस कहाँ मिलती हैं? वाटर के अंदर। तो अब वाटर में कहाँ मिल सकती हैं? ये मराइन भी हो सकती हैं या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट अब इनके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, फिशेस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी इज लॉन्ग। बॉडी कैसी है? लॉन्ग है, बोट शेप है एंड स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रीमलाइंड है। एंड बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, ट्रंक एंड टेल। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हेड, ट्रंक एंड टेल। जहां पे नेक एब्सेंट होती है, स्लाइम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन दी ग्लैंड। बॉडी जो होती है, बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे कि कैटफिश, टॉर्पीडो एंड वेलागोनिया फिश, जिनकी बॉडी स्केललेस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे स्विमिंग के लिए। वो फिन्स कैसे हो सकते हैं? पेक्टोरल भी हो सकते हैं, पैल्विक फिन्स भी हो सकते हैं। एंड टीथ कैसे होते हैं? टीथ आर ऑफ एक्रोडोंट नेचर। एक्रोडोंट का मतलब क्या होता है? एक्रोडोंट जो टीथ होते हैं ये बेसिकली वीकेस्ट टीथ होते हैं। कैसे टीथ होते हैं? वीकेस्ट। एंड डू नॉट हैव अ फर्म अटैचमेंट इनसाइड दी जॉ। और ज्यादा मतलब इतने अच्छे नहीं होते, काफी वीक होते हैं, तो जॉ बेसिकली यहां नहीं होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि फ्यूज नहीं होते ये बोन के साथ जॉ के अंदर। ठीक है, एंड ऐसे टूथ कहाँ मिलते हैं? ऐसे टूथ पाइसेस के अंदर मिलते हैं, एज वेल एज लिजर्ड्स के केस में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिशेज में ऐसे मिल जाते हैं टीथ, एंड लिजर्ड के अंदर भी मिल जाते हैं। ऑल्दो लिजर्ड के पास एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट दोनों ही टाइप के टीथ्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए ईयर की, तो यहां पे एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर आर एब्सेंट। नो ऑसिकल और टिम्पैनम इज प्रेजेंट, ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट। कैसा ईयर प्रेजेंट होता है? केवल इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आता है कि बताइए पाइसेस के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर टिम्पैनम प्रेजेंट होता है या नहीं होता? तो यहाँ पे ना ही ऑसिकल्स होते हैं ना ही टिम्पैनम होता है। रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। गिल्स कैसे होते हैं? जनरली 4 to 7 पेयर, नेक्ड और कवर्ड बाय दी ओपर्क्यूलम। हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है, एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट को हम क्या बोलते हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट को हम बोलते हैं विनस हार्ट। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस और बोन्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का पेयर कितना होता है? 10 पेयर्स। जनरल पाइसेस की अगर बात की जाए, फिशेस जो होती हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जबकि डेवलपमेंट हमेशा डायरेक्ट होता है। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड पोक्लियोथर्मिक एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिन्हें पोक्लियोथर्मिक भी बोला जाता है। एक्सेप्शन क्या क्या है जो एंडोथर्मिक है? एक्सेप्शन है ट्यूना फिश, स्वॉर्डफिश, दे आर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, स्मॉल फिशेज आर कॉल्ड फ्राई और हैचलिंग। जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं बिल्कुल, उन्हें बोला जाता है फ्राई या फिर हैचलिंग। एक जनरल पॉइंट है। नाउ फिशेस की अगर बात की जाए तो फिशेस सीजनल माइग्रेशन शो करती हैं फ्रॉम इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो क्या होता है कि ये जो सीजनल माइग्रेशन होती है ये कैसे होती है? सीजन टू सीजन ये वेरी करती है माइग्रेशन, मतलब एक जगह को छोड़ के ये दूसरी जगह जाती हैं। तो फ्रेश वाटर से कई बारी मरीन वाटर के अंदर ट्रांसफर कर लेती हैं ये अपने आप को, या कई बारी मरीन से फ्रेश वाटर की तरफ चल देती हैं। तो
इस बेसिस पे हमारे पास माइग्रेशन दो टाइप का है। नंबर 1 कैटाड्रोमस एंड नंबर 2 एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है कि जब फिशेस फ्रेश वाटर से मराइन वाटर की तरफ जाती है तो कैसा होता है FFM। कैटाड्रोमस में कैसा होता है FFM, फिशेस फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर। और एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है एंग्यूला। एंग्यूला फिश फ्रेश वाटर फिश है जो कि माइग्रेट करती है टू मराइन वाटर। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, जब फिशेस मराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है। F टाइप के माइग्रेशन को आप बोलते हो एनाड्रोमस माइग्रेशन। एग्जाम्पल क्या है, सैल्मन एंड हिल्सा। नाउ अगर बात की जाए इस सुपर क्लास पाइसिस की या फिशेस की, तो पाइसिस को हमने क्लासिफाई किया है फर्दर 3 क्लासेस के अंदर। सबसे पहली क्लास आपके पास आती है क्लास प्लाकोडर्मी। सबसे पहली क्लास है प्लाकोडर्मी। इसके अंदर ज्यादातर एक्सटिंक्ट फिशेस इंक्लूडेड हैं विच यूज टू लिव फ्रॉम डिवोनियन पीरियड टू परमेनियन पीरियड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लाकोडर्मी जो फिशेस थी दीज आर नाउ एक्सटिंक्ट फिशेस एंड ये कब लिव करती थी, ये लिव करती थी फ्रॉम डिवोनियन पीरियड टू परमेनियन पीरियड। पीरियड आपको याद रखना है, इनकी एग्जिस्टेंस कब थी। ओके, सो दीज वर द फर्स्ट फ्रेश वाटर ट्रू फिशेस। तो प्लाकोडर्मी कैसी फिश थी, प्लाकोडर्मी फर्स्ट फ्रेश वाटर ट्रू फिश थी। एग्जाम्पल क्या है, क्लैमेटियस एंड डिंचिसाइथिस। ओके, सेकेंड क्लास की अगर बात की जाए तो सेकेंड क्लास आपके पास आ जाती है कॉन्विक्थीज या फिर इलास्मोब्रोंकाई। कॉन्विक्थीज के अंदर कैसी फिशेस इंक्लूड होती हैं, कार्टिलेजिनस फिश। याद रखना, सी से कॉन्विक्थाइज एंड सी से ही कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, नाउ ये कैसे फिशेस थी, दीज आर मराइन फिशेस। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बना हुआ होता था एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती थी। एक्सोस्केलेटन ओवर स्किन इज मेड अप ऑफ प्लाकॉइड स्केल्स। एक्सोस्केलेटन में प्लाकॉइड स्केल प्रेजेंट होते थे। देखो ये जो है हमारे पास कॉन्वेक्थीज, इसके अंदर बेसिकली जो भी स्टार पॉइंट्स हैं ये डिफरेंशिएशन भी बन जाएंगे आगे जब आप इसकी थर्ड क्लास देखोगे, तो ध्यान से अच्छे से लर्न करना। अब कॉन्वेक्थीज के अंदर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट माउथ कैसी साइड प्रेजेंट होता है, माउथ इज प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड। एयर ब्लैडर या फिर लंग्स आर एब्सेंट। अब देखो एयर ब्लैडर और लंग्स एब्सेंट है कॉन्वेक्थीज के अंदर, तो बेसिकली अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट है तो इन फिशेस को कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, तो ये फिशेस कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं। क्लोएकल अपर्चर इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या क्या है कॉन्वेक्थीज के, स्कोलिडियन जिसे आप डॉग फिश बोलते हो, कार्केरोडॉन जिसे आप ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हो। एक बारी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था कि बताइए ग्रेट व्हाइट शार्क इनमें से कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कार्केरोड्रॉन को ग्रेट व्हाइट शार्क बोला जाता है। नेक्स्ट इज प्रिस्टिस जिसे सॉफिश कहते हो, देन ट्रेगॉन दैट इज नोन एज स्ट्रिंगरे। सबके नॉर्मल कॉमन नेम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को आप इलेक्ट्रिक रे बोलते हो। देन राइनोबैटस जिसे आप गिटार फिश कहते हो, राइनियोडॉन जिसे आप वेल शार्क कहते हो, एंड काइमेरा दैट इज नोन एज रैट फिश। नेक्स्ट थर्ड क्लास की अगर बात की जाए तो थर्ड क्लास वी हैव ऑस्टिक्टाइटीज या फिर टीलियोस्टोमाई। इस क्लास के अंदर जनरली बोनी फिशेज इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फिशेज ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहां मिलती हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। जबकि इससे पहली वाली क्लास के अंदर कैसी फिशेस थी, इससे पहली वाली क्लास के अंदर आपकी कार्टिलेजिनस फिश थी एंड दीज वर मराइन इन नेचर। जबकि ये कैसी हैं, दीज आर बोनी फिश एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है। एंड ऑल्सो एंडोस्केलेटन जो होता है इन फिशेस का दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड पिछली क्लास के अंदर मेड अप ऑफ कार्टिलेज था। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन की बात की जाए तो 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पे ओपरक्यूलम भी प्रेजेंट है गिल्स के ऊपर।
हेल्पिंग रेस्पिरेशन ऑर्गन्स क्या है? एयर ब्लैडर्स आर प्रेजेंट, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है. लंग फिशेज रेस्पायर थ्रू एयर ब्लैडर. In other fishes, these air bladder are hydrostatic, that is helps in the maintenance of balance of body and provides buoyancy. अब एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इन ऑर्गेनिज्म को बायोन्सी मिलती है, इसीलिए ये कॉन्स्टेंटली स्विम ना भी करें तो भी ये सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं. ठीक है, जबकि यहाँ पे इस केस में आपने देखा था एयर ब्लैडर और लंग्स आर एब्सेंट. अब एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो बायोन्सी नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ रहा था. लेकिन यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है क्लास 3 ऑस्ट्रिक्थाइसीस के अंदर, इसीलिए ये कॉन्स्टेंटली स्विम ना करें तो भी ये फ्लोट करती हैं वाटर पे. ओके, फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल है, क्लैस्पर्स एब्सेंट है मेल फिशेस के अंदर. यहाँ पे फिशेस ओवीपैरस होती हैं, लेकिन ओवीविविपैरस और विविपैरस भी हो सकती हैं. एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आपके पास है हिप्पोकैम्पस, दैट इज नोन एज सी हॉर्स. देन एक्सोसिटस, दैट इज नोन एज फ्लाइंग फिश. फिर आपके पास आ जाता है लेबियो. लेबियो को क्या बोलते हैं? रोहू. देन क्लैरिस, दैट इज नोन एज कैटफिश. कटला, कटला को कटला बोलते हैं. देन बेटा, बेटा इज द फ्लाइटिंग फिश. देन यू हैव टेरोफाइलम, दैट इज नोन एज एंजल फिश. ठीक है, तो सबके कॉमन नेम भी पता होने चाहिए एंड साइंटिफिक नेम भी. एंड बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी है, मराइन वाटर फिशेस कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट क्लासेस के बेसिस पे. अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए फिश के, तो फिश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है. देखो, फिश के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे स्केल्स नजर आ रहे हैं. स्केल्स आपके 3 टाइप के हैं, गेनोइड, टीनोइड एंड साइक्लोइड. कई बार ये जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनका डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा स्केल प्रेजेंट है, तो ये डायग्राम से आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए कि कौन से स्केल कैसे दिखते हैं. ठीक है, तो ये कुछ बात हुई आज पाइसेस की. तो बेसिकली एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा पाइसेस के बारे में. सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इस्थियोलॉजी, एंड पाइसेस के अंदर ट्रू फिशेस इंक्लूड होती है. फिर आपने देखा कि डर्मल स्केल्स होते हैं, लेकिन कुछ फिशेस के अंदर स्केललेस होती हैं. टीथ एक्रोडोंट होते हैं, केवल टिम्पैनम प्रेजेंट होता है. गिल्स जनरली 4 to 7 पेयर्स होते हैं. हार्ट इज ऑफ वेनस हार्ट या फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट है. क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होती हैं. फिर आपने देखा कोल्ड ब्लडेड होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि एंडोथर्मिक है. फिर आपने देखा कि कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है. कैटाड्रोमस FFM यानी फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर माइग्रेट करती हैं, एंड एनाड्रोमस फिशेस फ्रॉम मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर मूव करती हैं. एग्जाम्पल्स देख लिए आपने. फिर आपने देखा कि 3 बेसिकली क्लासेस हैं. नंबर 1 प्लाकोडर्मी. प्लाकोडर्मी के अंदर एक्सटिंक्ट फिशेस इंक्लूडेड थी दैट वर यूज्ड टू लिव फ्रॉम डेवोनियन पीरियड टू परमेनियन पीरियड. एग्जाम्पल देखे. देन आपके पास सेकेंड क्लास आई कॉन्वेक्थीस. कॉन्वेक्थीस के अंदर कार्टिलेजिनस फिश थी. 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट थे. प्लाकॉइड स्केल्स थे, कार्टिलेज की बनी हुई थी. एग्जाम्पल देखे. एंड यहाँ पे मेन चीज थी एयर ब्लैडर एब्सेंट था. देन यू हैव थर्ड क्लास ऑस्ट्रिक्थीस. ऑस्ट्रिक्थीस के अंदर बोनी फिशेस थी. 4 पेयर ऑफ गिल्स थे. फ्रेश वाटर फिशेस थी, एंड यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, इसीलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं थी. एग्जाम्पल्स में हिप्पोकैम्पस एंड एक्सोसिटस एज वेल एज बेटा, टेरोफाइलम, कटला, क्लैरिस, लेबियो देखा. देन आपने इन लास्ट फिश का स्ट्रक्चर देखा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी स्ट्रक्चर ऑफ दियर स्केल्स प्रेजेंट, क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक बारी नजर मार लेना इस चीज पे भी. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइज. आज हमने पाइसेस खत्म कर लिया है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो भी आप मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.